हाय गुड मॉर्निंग एंड होप सो कि आप सारे अच्छे होंगे जो भी मेरी वीडियोस को कंटिन्यूसली वॉच कर रहे हैं। आपको पता है कि हम आए हुए हैं यूएस से। कल जब हम पहुंचे दोपहर के अंदर 3:30 तक हम होटल आ गए थे। इंडिया और दुबई के अंदर नाइट का माहौल था उस टाइम पे, रात की। तो हम भी बहुत टायर्ड थे क्योंकि फ़्लाइट आपको पता है 17 घंटे की 17 घंटे की फ़्लाइट थी। 2-3 घंटे हम पहले भी जागे थे। होटल में आके सो गए तो पता भी नहीं चला कहाँ पे सो रहे थे कहाँ पे नहीं, आराम से। अभी जागे हैं मॉर्निंग। ग्रॉसरी के लिए जा रहा हूँ मैं क्योंकि बच्चों को खाने के लिए और चाय कॉफ़ी के साथ में खाने के लिए कुछ ना कुछ चाहिए। मॉर्निंग में हमारे पास कुछ भी नहीं था। मॉर्निंग के बजे हैं 7 के करीब में टाइम हुआ है। अभी 7 भी पूरे नहीं बजे, 6:45 हो गए। जो भी ग्रोसरी स्टोर हो भी नियर बाय वहाँ से कुछ ना कुछ लेके आएंगे। चाय कॉफ़ी बना के रेडी हो गए। हम जाएंगे आज डिज्नीलैंड। डिज्नीलैंड इज द फर्स्ट डेस्टिनेशन जो हम आज कवर करेंगे। बाकी बने रहे पूरे दिन के ब्लॉग के साथ। ग्रोसरी स्टोर बहुत सारे हैं लेकिन जो खुला है ना वो दिखा रहा है 4-5 मिनट्स में। यहाँ से राइट में जाना है हमको बाहर निकलते। टेम्परेचर अराउंड है 10 डिग्री 10। तो जो मैंने सोचा था कि भाई इतनी सर्दी नहीं होगी, बट यहाँ पे थोड़ा ऑपोजिट हो गया है काम, क्योंकि लास्ट 2 दिनों से ना रेन हो रही है। जब हम इधर आए तो लास्ट कंटिन्यूसली 2 दिनों से रेन हो रही है। इस चक्कर में ना टेम्परेचर बहुत ही डाउन है। टेम्परेचर 10 डिग्री के करीब में है। सोचा नहीं था कि इतनी सर्दी होगी, क्योंकि जब हम इधर आए ना लास्ट 2 दिनों से कंटिन्यूसली रेन हो रही है। रेन होने की वजह ग्रोसरी स्टोर था, 3 मिनट दिखा रहा है। दिस इज़ द व्यू आउटसाइड ऑफ द होटल। तो लोग जा रहे हैं मॉर्निंग में अपने अपने कामों के ऊपर। सिग्नल है यहाँ पे, सिग्नल में पेडेस्ट्रियन में खड़े हैं। अभी हमारी वेटिंग, फिर हम निकलेंगे आगे। इस साइड में हमको जाना है लास्ट तक। तो खाने पीने का सामान लेने के बाद में होटल में जाएंगे, क्योंकि ये होता है ना बच्चों के साथ में अर्ली मॉर्निंग में ही अगर आप चाय पानी एटलीस्ट रूम से थोड़ा बहुत खा पी के चलोगे तो अच्छा रहता है, हेल्दी रहता है। एंड बच्चे तो आपको पता है जिद करती हैं खाने पीने की। हम पहले रेडी होएंगे, तैयार होएंगे, जाएंगे रेस्टोरेंट में जाएंगे या होटल में जाएंगे, फिर वहाँ पे खाएंगे पिएंगे तो थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है काम। और ब्रेकफास्ट किया नहीं था इसी होटल के अंदर, अदरवाइज तो इंक्लूडिंग हम ब्रेकफास्ट करते हैं, लेकिन यहाँ पे हमने इंक्लूड नहीं किया ब्रेकफास्ट, क्योंकि इंडियन रेस्टोरेंट बहुत है इस एरिया में। तो जब हम ब्रेकफास्ट करते हैं वहाँ पे इंडियन फूड नहीं मिलता है होटल के अंदर। बट इस एरिया में डाउनटाउन में है हम, लॉस एंजल्स की डाउनटाउन के अंदर ना इंडियन रेस्टोरेंट भर के हैं। हर 300-400 मीटर में इंडियन रेस्टोरेंट यहाँ पे इजीली मिल जाएगा। इसलिए मैंने ऑप्शन बहुत सारी हैं खाने पीने के लिए, तो ब्रेकफास्ट होटल के अंदर इंक्लूड नहीं किया। मेरे पीछे जो आप बिल्डिंग देख रहे हो ना, दिस इज द एंट्रेंस ऑफ मेट्रो स्टेशन। तो ये मेट्रो का साइन है मेरे पीछे। डाउनटाउन के अंदर जो मेट्रो स्टेशन है उसके बिल्कुल पास में हमारा होटल है। एंड दिस इज़ द वे, क्योंकि यहाँ पे सबवे के अंदर नीचे जाके है मेट्रो स्टेशन। ऊपर से आपको सिर्फ ये एक राउंड का सर्कल दिखेगा। यूएस में भी ऐसा नहीं है कि सारे के सारे लोग अमीर है जो यूएस पहुँच जाता है, बहुत सारे पैसे आ जाते हैं। यहाँ पे भी ऐसा कोई सीन नहीं है। मेरे आप पीछे देख सकते हो, यहाँ पे आप देख सकते हो मेरे पीछे ये बैठे हैं होमलेस लोग, जिनके पास में खुद का रहने का घर नहीं है, कोई करने के लिए इनको काम नहीं है, खाने पीने के लिए। ऐसे ये पूरी रात इधर बैठे रहते हैं सर्दी में। ये तो अभी तो सर्दी कम हो गई है, आप देख सकते हो ये यहाँ पे बैठे हैं। तो ये तो सर्दी तो अभी कम हो गई है। यहाँ पे माइनस में आ जाता है टेम्परेचर, स्नो आती है। लेकिन ऐसी हालात में भी एक नहीं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो स्ट्रीट के ऊपर रहते हैं। मैं आपको बहुत सारे ऐसे दिखा दूँगा। काम नहीं मिलता है इनको, यहाँ ये करना नहीं चाहते, यहाँ ये नशे के चक्कर में आ जाते हैं। ऐसा सीन रहता है यूएस के अंदर, बहुत सारे है ये कॉमन। हमारे खाली इंडिया में नहीं है, यूएस में भी बहुत सारे होमलेस लोग हैं जो रहते हैं ऐसे स्ट्रीट के ऊपर, सड़कों के ऊपर। क्योंकि यहाँ पे गवर्नमेंट है ना जो इनको उठाती नहीं है, और ये इनको ऐसे फैसिलिटी मिल जाती है कहीं पे भी, जो ऐसी जगह पे जिधर क्राउड ज़्यादा रहता है, जैसे मेट्रो स्टेशन हो गया, बस स्टेशन हो गया,
तो जहाँ पे पब्लिक ज़्यादा आती है तो इनको खाने पीने के लिए कुछ ना कुछ देती रहती है, तो वहाँ पे ये लोग ज़्यादा आ जाते हैं। तो हमको लेना यहाँ पे थोड़ा सा सामान खाने पीने के लिए, बच्चों के लिए एंड हमारे लिए भी। दिस इज़ डन फॉर टुडे एंड ज़्यादा बड़ी शॉप नहीं है, दिस इज़ अ स्मॉल शॉप, स्मॉल ग्रॉसरी है ओनली, बस थोड़ा बहुत सामान था जो हमने लिया है। ये हमारा 4-5-6 दिन आराम से चलेगा एंड फिर देखते हैं हम क्या होता है। तो जी बिल जो हमारा बना है वो बना है $70 का, $70 का। काफ़ी सारी चीज़ें महंगी लगी मेरे को दुबई के प्राइस से, और कुछ चीज़ें ऐसी थी जो सेम प्राइस में थी दुबई के प्राइस में। मेरे ख्याल से छोटी ग्रॉसरी थी इसलिए एक्सपेंसिव है सामान। अगर हम मेन हाइपर मार्केट होगी या सुपर मार्केट होगी, कोई मेन बड़ी ग्रॉसरी स्टोर होगी, तो वहाँ पे सस्ता मिलेगा सामान। यहाँ पे मेरे को महंगा मिला क्योंकि मॉर्निंग में ऑप्शन कोई नहीं थी और यही एक ही ऑप्शन खुली थी अर्ली मॉर्निंग अगर हम जाते हैं कुछ लेने के लिए, तो इस चक्कर में ऑप्शन कोई नहीं थी। लेना भी बड़ा, होटल के पास में भी यही थी, इस चक्कर में भी इधर ही आना पड़ा। बट ओवरऑल एक्सपेंसिव था, लेकिन $70 लगा के हमारे 6 दिन आराम से यहाँ पे जाएंगे। 5-6 दिनों का सामान ये हमने ले लिया है, क्योंकि थोड़ा बहुत सैंडविच ही बनाना होता है ना बच्चों के लिए, और वो ईज़िली बन जाएगा अभी रूम के अंदर ही। एंड बाकी हम हैवी ब्रेकफास्ट जो करेंगे वो रूम के बाहर ही जाके करेंगे। बाकी चलते हैं फिर से रूम में, फिर देखते हैं क्या सीन। तो जी होटल में हम पहुंच चुके हैं, एंट्री हो रही है अभी फिर से। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो अभी हम सारे बंदे रेडी हो गए हैं खाना वाना। Hello everybody, we are ready to go to Disneyland. We are so cute, happy. We wear the cool dress, and this is my mama, papa, Justy, Maya. Go to Disneyland and take some cheese and so much fun. Yes. Yes, Papa. थम्स अप। Now, Papa. Now, Papa. ओके, Yay. तो Okay, रेडी तो हम हो चुके हैं खाना वाना। तो ये ब्रेकफास्ट हमारा, चाय, हमने सैंडविच ये बना के ले लिया था। एंड लेकिन थोड़ा सा इशू हो गया हमारे साथ। इशू ये है कि हमारे जो रूम का लॉकर है ना, वो परफेक्टली काम नहीं कर रहा है दिस सेफ जैसे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि वेन एवर यू आर गोइंग आउट, आप ऐसा थोड़ी कि आप अपने सारे सामान साथ में लेके घूमोगे। तो जो आपका वैल्यूएबल आइटम्स होता है वो वी नीड टू सेफ इनसाइड अ रूम, क्योंकि यहाँ पे रूम सर्विस वाले भी घूमते रहते हैं, आते रहते हैं, तो वो सारी चीज़ें सेफ होनी चाहिए। लॉकर में जो पासवर्ड डालते हैं, पासवर्ड डालने के बाद में लॉक करते हैं ना, लॉक होता है, साथ ही साथ एक एरर आ जाती है। एरर आते ही ये फिर से रीओपन हो जाता है बाय इटसेल्फ ओनली। तो वो एक इशू था। इनको मैंने रूम सर्विस वालों को बुलाया है एंड ये अभी आ रहे हैं। अपना कोई इंजीनियर या टेक्नीशियन आएगा, इसको चेक करेगा लॉकर को। लॉकर प्रॉपर तरीके से आप अपना चेक किया करो, सारे के सारे बंदे। लॉक होना चाहिए, लॉक हो जाएगा तो इसमें हम हमारे पासपोर्ट वगैरह या बिलोंगिंग्स या जैसे कुछ एक्स्ट्रा सामान होता है, चार्जर हो गया, लैपटॉप्स वगैरह हो गया, ये सारी चीज़ें साथ लेके तो नहीं घूमेंगे। तो ये यहाँ पे हम लॉक करेंगे एंड फिर हम जाएंगे डिज्नीलैंड। आज का प्लान है डिज्नीलैंड। तो रूम से हम बाहर निकल चुके हैं एंड आज का सफ़र शुरू करते हैं टू द डिज्नीलैंड। कहाँ पे जाना हमारा? कहाँ पे? Disneyland. टू द डिज्नीलैंड। और ऊपर बुक करेंगे होटल के नीचे जाके एंड ऊपर से जाएंगे। जो टाइम है रफली 40 to 50 मिनट्स का है गाड़ी में जो लगेगा हमको।
बिल बनेगा आई थिंक $100 to $150। बाकी देखते हैं, बेस्ट वे तो यही लगता है क्योंकि फैमिली के साथ में पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करेंगे, सबकी टिकट लगाएंगे तो ऑलमोस्ट सेम ही आ जाती है। 10, 12, 15, 20 की टिकट होती है, $20-22 की। तो और हैजल भी बहुत है, सामान कभी रखो कभी ऊपर करो। पब्लिक ट्रांसपोर्ट में गाड़ी में ये है कि एक बार बैठेंगे और डेस्टिनेशन तक पहुंच जाएंगे। फैमिली के साथ में थोड़ा बहुत एक्सपेंसेस होते हैं बट अच्छा भी है सारी चीज़ें। एंड बच्चे हमारे पूरे एक्साइटेड हैं। बाकी चलते हैं, आप बने रहो हमारे साथ इस सफ़र के लास्ट तक। तो उबर मैंने बुक कर दी है, ये कंफर्म हो रही है राइड, अभी कंफर्म नहीं हुई है। सो नाउ इट्स गॉट। ड्राइवर हमारा है 59 मीटर्स पे, यानी कि बिल्कुल पास में ही है, अभी आ जाएगा 2 मिनट्स के अंदर अंदर। तो जर्नी करते हैं शुरू। एंड दिस इज़ द लॉबी ऑफ द होटल। मैं आप सभी को दिखाना चाहता हूँ, बहुत ही ब्यूटीफुल लॉबी है और यहाँ पे बहुत सारे हॉलीवुड मूवीज़ शूट हुई हैं क्योंकि ये होटल ही बहुत ही क्लासिक होटल है। एंड आप देख सकते हो ब्यूटी ऑफ द होटल। Here we have the reception area this side, बहुत ही ह्यूज रिसेप्शन है इसकी। ये हो रहा है फोटोशूट हमारे बच्चों का इस तरीके से। सौ साल से ज़्यादा हो गया इस होटल को, आप इसके आर्किटेक्चरल डिज़ाइन से ही देख सकते हो। दिस इज़ नॉट अ न्यू होटल या न्यू आर्किटेक्ट। जो इसका आर्किटेक्ट है ना वो बहुत पुराना है और ये 100 साल पुराना होटल है। इट्स मोर देन 100 ईयर। तो ये आपकी इसकी 100 साल की जो एनिवर्सरी इन्होंने सेलिब्रेट की थी उसकी भी इन्होंने लगाए हुए हैं ये सारी चीज़ें। शैंडलर वगैरह देखोगे उनसे भी पता चल जाता है कि ये वाले डिज़ाइन तो अभी लोप ही हो चुके हैं, ये वाले डिज़ाइन तो मिलेंगे नहीं। देखो बट ये बहुत ही पुराने और बहुत ही ब्यूटीफुल है। इसलिए यहाँ पे ना बहुत सारी हॉलीवुड की मूवीज़ हैं जो वो शूट हुई हैं। ये इन्होंने हैंड क्राफ्ट किया हुआ है सारी चीज़ें और ओरिजिनल है ये वुड का, सीमेंट का आर्किटेक्ट जो इन्होंने बनाया है। इट्स वेरी ब्यूटीफुल, ऑथेंटिक एंड यूनिक। क्योंकि आजकल जो भी नई बिल्डिंग बनती हैं वो ऐसे नहीं है। यहाँ पे कोई गोल्ड रूम भी है। तो दिस इज़ अ गोल्ड रूम जो कि लॉक ही रहता है अंदर से। होएगा इनका कुछ ना कुछ चीज़ दिखाएंगे क्योंकि अभी टाइम है इस पर गाड़ी का जो कि ऑलमोस्ट आ चुकी है हमारे पास में। तो टेस्ला आ गई है हमारी टैक्सी। मारा दिस इज़ अ कार। अभी ये स्ट्रॉलर को अंदर रखेंगे एंड फिर जाएंगे इनसाइड। गाड़ी के अंदर हम बैठ चुके हैं और शुरू कर रहे हैं हमारा सफ़र। टाइम वेट यहाँ पे शो कर रहा है स्क्रीन के ऊपर 42 मिनट्स। बाकी बच्चे हमारे पीछे हैं। मायरा? Yes. Yes. Yay! Thumbs up. सबसे ज़्यादा एक्साइटेड है मायरा डिज्नीलैंड जाने के लिए। एंड मायरा को थोड़ा ना मतलब पता चल गया, मायरा को अभी थोड़ा सारी चीज़ें अंडरस्टैंड हो गई, कैसे घूमते हैं, क्या चीज़ है यहाँ पे देखने के लिए। डिज्नीलैंड है बिकॉज वो भी जब ब्लॉगिंग करते हैं तो भी वो इंटरेस्ट लेती है, वो साथ में बोलती है हर एक चीज़ में। तो सबसे ज़्यादा जो है एक्साइटमेंट मायरा को है कि वहाँ पे क्या क्या देखेंगे। बिकॉज बच्चे बहुत सारे टीवी सीरियल्स के अंदर, बहुत सारी चीज़ों के अंदर देखते हैं डिज्नीलैंड। तो ही इज़ अ गाय जो हमको लेके जाएगा। Since how long are you driving this? I just started actually. So You just started, huh? yeah. The Tesla Model 3. What is this building? Walt Disney. That's the Disney building. So it's the field. Disney building. Yep. That's right. Walt Disney Concert Hall. LA Field. You can buy the Disneyland ticket directly over there. One match here. तो मैं डिज्नीलैंड डाउनटाउन के अंदर यहाँ पे बहुत ही बड़ी मैसिव शॉप जिसके अंदर पूरे के पूरे कार्टून कैरेक्टर हैं, उनके क्लोथिंग वगैरह सारी चीज़ें मिल रही हैं। मोस्ट ऑफ द लोगों ने यहाँ पे ना सिर के अंदर लेडीज़ ने स्पेशली वो पहना हुआ है जिसको हम हेयर बैंड बोलते हैं, लाइक दिस ओनली, एंड इट्स वेरी कॉमन हेयर।
ये वाली चीज़ें हैं, इस तरीके का बहुत सारा स्टफ है मिकी माउस वाला। तो अभी ये बाय कर रहे हैं हमारे बच्चे और बच्चों की मम्मी। बाय करने के बाद में तो टिकट तो हमको आज की नहीं मिली क्योंकि हम यहाँ पे वॉक इन में आए थे, आप सभी को पता है हमने ऑनलाइन बाय नहीं किया था टिकट्स। सो आई डू रेकमेंड कि आप ऑनलाइन बाय कर लो क्योंकि ओवर क्राउडेड हो जाता है, ये पूरा प्री बुक हो जाता है। डिज्नीलैंड बहुत ही ज़्यादा फेमस है, आपको पता है। लेकिन हमको डे आफ्टर टुमारो एंड उसके एक दिन के बाद में, क्योंकि यहाँ पे 2 पार्क हैं, एक है डिज्नीलैंड एडवेंचर और डिज्नीलैंड, तो 2 पार्क हैं। दोनों की हमने टिकट से जो बुक कर लिए, टिकट्स का प्राइस क्या है कैसा है मैं आपको बताता हूँ बाहर जाके। एंड हमारे पास अभी है शॉपिंग के लिए टाइम, क्योंकि डाउनटाउन डिज्नीलैंड के अंदर एक एरिया है डाउनटाउन जिसके अंदर टिकट नहीं चाहिए, आप फ्री में कभी भी आ सकते हो। सो दिस इज़ अ प्लेस, बहुत सारे रेस्टोरेंट हैं यहाँ पे, शॉपिंग मार्ट है, यहाँ पे हम शॉपिंग करेंगे आज पूरी दबा के, क्योंकि बच्चों को फिर थीम भी पूरे कपड़े वपड़े डाल के डे आफ्टर टुमारो जब हम पार्क में आएंगे तो तब हम घूमेंगे। तो वो चीज़ें लेने के लिए आज हम आए हैं यहाँ पे। और यहाँ पे बहुत सारे रेस्टोरेंट हैं, थीम भी रेस्टोरेंट है और लोग बहुत सारे हैं जो यहाँ पे मज़े कर रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं। बने रहे, आज का दिन भी बहुत एक्साइटिंग होने वाला है। दूसरी डे विच वन यू लाइक मायरा? ऑल्सो ओके, विल बाय दिस। बहुत खाने के बाद में अभी हम चलने लगे हैं आगे। एंड बहुत ही सुंदर सा फाउंटेन है जहाँ पे बच्चे डक्स के साथ में प्ले कर रहे हैं, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ सारी चीज़ें। और बहुत सारे लोग यहाँ पे कॉइन फेंक रहे हैं, कॉइन फेंकते हैं क्योंकि यहाँ पे बोल रहे हैं कि भाई बच्चों से आप कॉइन फेंकवाओ तो एक विश मांगो पूरी हो जाती है। ऐसा ये फाउंटेन है डिज्नीलैंड के अंदर ही। तो बहुत सारे आप कॉइन यहाँ पे देख सकते हो। यहाँ पे आप देख सकते हो कॉइन ही कॉइन है एंड दीज आर द डक्स। ये फाउंटेन ब्लो करता है क्रैकर्स की तरह और ऊपर तक पानी फेंकता है। बच्चे एंजॉय कर रहे हैं इस चीज़ को, देखो। और ये ब्लो करेगा। क्योंकि हो गया आज के लिए डिज्नीलैंड में हमने शॉपिंग वॉपिंग की, घूमे फिरे, खाया पिया, क्योंकि डे आफ्टर टुमारो है हमारा। पार्क टिकट आज तो हमें मिला नहीं था पार्क टिकट, आपको पता ही है। लेकिन हमने डिज्नीलैंड आने के लिए, पार्क में आने के लिए डिज्नीलैंड के थीम बेस्ड जो है क्लोथिंग वगैरह है उसकी शॉपिंग की, खाने पीने का माहौल मूड बनाया। यहाँ पे बहुत सारा एक ऐसा एरिया था जिसमें टिकट की ज़रूरत नहीं है। इतनी दूर से आए थे तो हमने सोचा कि भाई ऐसे क्यों जाना है, एटलीस्ट हम वो वाला एरिया है जो एक्सप्लोर कर लें जो टिकट के बिना है। क्योंकि डे आफ्टर टुमारो तो हम सीधा पार्क में एंट्री करेंगे और पार्क ही इतना बड़ा है कि घूमते घूमते हमको रात हो जाएगी, तो ये वाला एरिया स्किप हो जाता है वैसे भी। तो आज हमने ये शॉपिंग वॉपिंग का एरिया काम है जो वो डन किया और बहुत एंजॉय किया, बच्चों ने भी, हमने भी।
और अभी जा रहे हैं हमारे होटल के अंदर ही, हम वापस रिटर्न डाउनटाउन लॉस एंजल्स कैलिफोर्निया में ही जो हमारा होटल है बिल्टमोर, तो वहाँ पे जा रहे हैं मिलेनियम बिल्टमोर में। और नाइट में उसके आजू बाजू में बहुत सारे इंडियन रेस्टोरेंट हैं, तो रात को हम निकलेंगे फिर से आपको डाउनटाउन का नाइट का व्यू दिखाने के लिए, और वहाँ पे हम करेंगे डिनर की पूरी तैयारी हमारी इंडियन किसी रेस्टोरेंट को पॉइंट आउट करके। और बाकी बने रहे रात तक हमारे साथ इसी ब्लॉग के साथ में।